दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अशोक कुमार कोहली, पूर्व पार्षद नगर पालिका फर्रुखनगर व प्रेजेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहिनी गुरुग्राम जिला का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जिन पे थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए, आपसे बात करने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, जो कि नेट पेपर पे भी है और साथ के साथ और बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मैं उनको शॉर्ट में बताऊँगा, फिर कभी उनके लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी मैन जो कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में एक अपना आंदोलन कहें या बात रखने का पॉइंट कहें या बात सरकार तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म था, वो इन्होंने 8 तारीख को किया। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मुझे खली, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कैसे भी करके बच्चों की बातें जो है सरकार तक पहुँचें, क्योंकि नीट की पहले जो फीस थी एमबीबीएस में कोई एडमिशन होते थे नीट के द्वारा, तो आज से 10, 12, 15 साल पहले, 15 साल पहले की मैं बात करूँ तो 10 लाख रुपए में 10 लाख, 15 लाख, अलग अलग कॉलेज के अनुसार 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तक हो जाता था। सरकारी में किसी का हो जाता था नेट द्वारा तो उनको 5, 6 लाख, 7 लाख रुपए में भी एमबीबीएस हो जाती थी। लेकिन जैसे ही 10, 12, 15 सालों से अब सरकार चेंज हुई, धीरे धीरे करके सरकार ने नीट के हुए बच्चों, क्यों इतने सरकारी कॉलेज तो खोल नहीं रखे सरकार ने कि सभी नीट के जो पास होंगे उन बच्चों को सरकारी सीटों पे एडमिशन हो जाए। तो प्राइवेटों में जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो है उन्होंने फीस ही इतनी ज़्यादा बढ़ाई हुई है कि 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ इतने रुपए जो है उनमें आप लगा के तब आप एमबीबीएस की अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाओगे। तो ये है कि ये तो सरकार ने देखना चाहिए कि कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। ऐसे छोटे जो स्कूल थे उन स्कूलों में भी यही हाल हुआ कि जो सरकारी स्कूल थे 10वीं तक के, 12वीं तक के, उनको भी सरकार ने बंद करने का ही काम किया, क्योंकि उसमें क्या था, गरीब घर के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे, अब इंडिया में सारे तो रईस है नहीं, कुछ है, कुछ के पास पैसा, लेकिन मैं ये मानता हूँ 70-80% मध्यम परिवार है जो पहले 10 लाख, 15 लाख में भी करवाने में सक्षम नहीं होते थे एमबीबीएस। लेकिन आज जो है सरकार ने फीस इतनी कर दी कि वो बेचारा तबका तो बिल्कुल ही मायूस हो गया, क्यों प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए, कॉलेज ज़्यादा हो गए और सरकारी इतने कॉलेज है नहीं, उनमें जो भी उनकी 10-5 सीटें अवेलेबल होती है तो लाखों, कई लाखों बच्चे, जैसे 22 लाख बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दिए थे। तो ये सरकार को देखना चाहिए, वो जो और जो कॉकरोच पार्टी वालों ने और जो उनके परिवार वालों ने या जिसने भी, जिनके भी बच्चे इस बात से हाथ थे कि भाई पेपर लीक क्यों हुआ, तो वो लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को भी देखना चाहिए था कि सरकारी हॉस्पिटलों की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मुद्दे को ये उठाते। स्कूल जो बंद किए, हज़ारों स्कूल इंडिया में बंद कर दिए, जबकि हज़ारों स्कूल खोलने चाहिए थे। एमबीबीएस की फ़ीस में ऐसा क्या बदल गया कि पहले तो 5 से 10 लाख में, या बहुत अच्छे कॉलेज थे 15-20 लाख रुपए लास्ट होते थे, उनमें हो जाती थी। अब ऐसा क्या कॉपी पेन का या किसका या स्टाफ का क्या बदल गया कि प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट, कॉलेज वालों ने लूट मचा दी, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5, और सरकार इस पर चुप है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती ना। छोटे स्कूल बंद किए पहले, फिर अब नीट के एग्ज़ाम के बाद जो एडमिशन होंगे उनमें सीटें घटा के प्राइवेट वालों को दे दी, वो खूब लूट खसूट रहे हैं। तो सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे, इसलिए हमने मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बात पे आवाज़ उठाएं कि हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल हो, ताकि मध्यम परिवार का जो 70-80% तबका है इंडिया में, क्योंकि सबके घर तो सरकारी नौकर भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अंधभक्त, यदि बात होती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले सैलरी कितनी थी सरकारी और अब कितनी है। तो क्या सभी के घर में सरकारी नौकर है? सरकारी नौकर हर घर में यदि है तो फिर इस टाइप की बात करें। अब गाँवों में कितने सरकारी नौकर है? किसी गांव में 10 मिलेंगे, किसी में 20 मिलेंगे, किसी में 50 मिलेंगे, बड़े बड़े गांव होते 100 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो भी ऐसे सरकारी नौकर जो पिछले उसमें लगे, क्योंकि इस सरकार ने तो प्राइवेटलाइजेशन ही किया और विशेष कोई काम किया ही नहीं सरकार के मामले में।
चाहे हम आर्मी की बात करें, आर्मी में भी पहले परमानेंट आर्मी में सिलेक्शन होता था, लेकिन पता नहीं सरकार के कौन सी एक वो लगी कि इन्होंने 4 साल की वो लेकर आए, आर्मी को भी डिस्टर्ब कर दिया। पहले बच्चे तैयारी करते थे, कम से कम ये होता था कि पूरे जीवन भर के लिए अब हम देश की रक्षा में जाएंगे। 4 साल बाद एक पॉलिसी बना दी कि आपको 1-2 करोड़ रुपए दे के घर बैठा देंगे, बाकी उनमें से कुछ को छांट लेंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो है फिर शरारती तत्व बनेंगे। तो ये तो गलत है कि हर जगह पे, और अन्य भक्तों को इन चीज़ों के बारे में पूछे कि भाई साहब हॉस्पिटल के बारे में बताओ, या गवर्नमेंट जॉब कहाँ चली गई आज के टाइम में। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये क्यों नहीं बढ़ाया सरकार ने, उनको क्यों बंद कर दिया? उन्हीं में अच्छी सुविधा देते ना। या फिर आप अल्कोहल की देखो कि वैसे तो हमारे सीएम साहब और बहुत से इनके जो नेता वो साइकिल चलाते हैं, नशा के खिलाफ भी, नशा रुकना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि पीएम और सीएम दोनों चाहे और कोई भी चीज़ बंद ना हो? बिल्कुल हो सकती है। जब पीएम साहब रात में 8 बजे आकर नोटबंदी करते हैं, फिर नोटबंदी हो जाती है, या किसी लॉकडाउन का आह्वान किया, लॉकडाउन हुआ, तो ऐसा कौन सा नशा है या कौन सा ऐसा वो कार्य है कि सरकार चाहे बंद ना हो? अभी आप देखो कि पहले तो कहते थे कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करो, ताकि इस जो है कत्ल खाना वगैरह या इनका जो है मांस का व्यापार ना हो सके। लेकिन अभी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और हम जन्म जन्म का नाता है, तो हम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। पशु ना करके माता घोषित कर दो, इसको करो तो। लेकिन अल्कोहल जो दारू के वाइन के ठेके देख लो आप, 5 स्टार टाइप के बनवा दिए। वैसे कहते हैं कि साइकिल लेके निकलते कि नशा को बंद करो, दारू बंद होनी चाहिए, नशा बंद होना है हर तरीके का। तो सरकार जब तक नहीं चाहेगी, ये लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और अब वे लोग कहाँ चले जाते हैं, जब एमपी का, एमएलए का छोटा इलेक्शन आते हैं तो देश हित में वोट डाल दो, ये होगा वो। जब उनसे बात होती है उस टाइम तो सारे देशभक्त देश हितकारी बात करते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूल के बारे में इनसे पूछो, एमबीबीएस फीस के बारे में पूछो कि कम क्यों नहीं, बढ़ी क्यों 10-10, 20-20 गुना। और अल्कोहल के बारे में कि ठेके 5 स्टार टाइप के क्यों, ऐसा क्या हुआ? अभी कल फर्रुखनगर में एक बस वाले ने बदतमीजी कर दी थी, सरदार जी ने आत्मरक्षा के लिए तलवार निकाली, क्योंकि वो भी तो रोड मार रहे थे ना। अब नियत्ता होकर कोई पिटेगा मरेगा थोड़ी, ड्राइवर है तो क्या इसको इज्जत नहीं है? उन्होंने अपना जो है वो तलवार निकाल के उनके साथ आ गया, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, बोला ये तो खालिस्तानी है, मतलब मर जाओ, नहीं तो अंधभक्त जो है आपको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कोई नीले कबूतर, कोई अम्बेडकरवादी, कोई चमचा, पता नहीं क्या बोलेंगे। सबसे पहले सरकार के नहीं, इन अंधभक्तों के पेट में दर्द होता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि इन्होंने काम के लिए तो बोलना नहीं, ना हॉस्पिटल के लिए, ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, ना जो आर्मी के लिए, ना स्कूलों के लिए, किसी काम के लिए नहीं बोलते, माड़ा पहनाते हैं। चाहे आप फर्रुखनगर का, अभी देखो आप एक चीज़ और बताता हूँ, सोना हो गया, फर्रुखनगर हो गया, और आपका सोनीपत हो गया, और फरीदाबाद हो गया, मतलब कितनी जगह पे, दिल्ली हो गया, सब जगह पे लाखों लाखों मकान, हजारों हजारों मकान, हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है। और कुछ अंधभक्त जिनके मतलब ये मान लो कि 2 पैसा ठीक ठाक हो गया, वो उनको कोई कहता है कि ये तो भाई बांग्लादेशी है। अरे जो 100 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कई कई मंजिला घर बना के अपना, सरकार उस पर नीतियाँ क्यों नहीं बना रही? एक तरफ सरकार कहती 20-25 साल जिसका जहाँ पे कब्जा है वो अपना सरकारी पैसा भरो और अपने नाम कराओ रजिस्ट्रिया। और यहाँ पे जो हर गांव में पीड़ा पंजा चला हुआ, क्योंकि इनको आप लोगों की वोट की आवश्यकता नहीं है। ये अपना तिगड़मबाजी करके, मशीनों को सेट शूट करके, जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी सरकार बनानी है। अंधभक्त इनके सपोर्टर है ही, बाकी 50-60-70% जनता दुखी हो, दुखी है तो दुखी रहो। तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा था कि कोई भी किसी भी टाइप का आंदोलन करना है तो इन मुद्दों को साथ लेके चले। खाली एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा ना, वो दे भी देगा तो दूसरा आ जाएगा। शेर का भाई वगैरह ये कहते हैं ना बड़े बूढ़े भी, कि एक को हटा दोगे तो दूसरा आ जाएगा। होना कुछ नहीं है, होगा तब जब इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, होगा तब जब ये अंधभक्त जो है ना ये भी पिटेंगे जगह जगह। और इन मुद्दों पे एक भी अंधभक्त बोल जाए तो बता देना, एमबीबीएस की फीस क्यों बढ़ी, सरकारी स्कूल ने कम क्यों कर दिए, प्राइवेटलाइजेशन क्यों बढ़ा दिया, प्राइवेट स्कूलों की संख्या कितनी बढ़ गई, उनको क्यों नहीं कम किया गया। या आर्मी में परमानेंट जो आर्मी चलती आ रही थी उसी में जो बढ़ा देते ना। जब देश की जनसंख्या बढ़ी है तो आर्मी की भी संख्या बढ़नी चाहिए थी। अल्कोहल ठेकों की मात्रा बढ़ा दी गई, जहाँ पे छोटे छोटे होते थे पहले 10-20 साल पहले कि कहीं एक आध खेत में कहीं ठेके हैं छोटे छोटे, उनमें ही था।
अब तो 5 स्टार टाइप के होटल बना दिए इन्होंने, क्या हर चीज़ मिलेगी यहीं पे खुले में बिक रहा है। फर्रुखनगर में भी वो मैंने बताया सरदार जी ने, या कोई भी चीज़ कोई भी कुछ आवाज़ उठाए अंधभक्तों के पेट में दर्द होता है। एक अंधभक्त तो कल कह रहा था मेरे को फेसबुक पे, बोलो जी मोदी ना खाएगा ना खाने देगा, इसलिए लोगों के पेट में दर्द है। अरे मेरे भाई कितने घपले निकलवाओगे, कितने घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं। अब आप लोगों ने आँख ही बंद कर ली तो कर ली। बाकी लोगों का तेल निकला जा रहा है, जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर था वहाँ 1000 रुपये का हो गया। सरसों का तेल जहाँ 50 60 70 रुपये लीटर मिलता था, 250 रुपये 300 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। गरीबों की जान निकल रही है। कुछ भाइयों की ज़मीन बिक गई, कुछ प्रॉपर्टी डीलर बन गए अपने आप में, कुछ ऐसे ऐसे हो गए कि भाई एक तो पार्षद बना दिए सरकार ने, हारे हुए पार्षद ही बना दिए, वो ही पे करते फिरते कि सरकार ये, लेकिन जब काम की बोल लेंगे सारा फर्रुखनगर बर्बाद करके घेर रखा है, बोलते हैं ये कोई भी, लेकिन जब नेता आते हैं माला पहना के आगे खड़े हो जाते हैं। और ये फर्रुखनगर का नहीं, ये सभी राज्य सभी जिलों की बात है। सिर्फ थोड़े से लालच के चक्कर में कि भाई ये काम हो जाए, बस हमारा बालक एक नौकरी लग जाए या फिर मेरी चौधरी चलती रहे, बाकी जनता जाए कहीं पे भी, किसी का मकान टूटे, कितनी महंगाई बढ़े, कहीं पे भी कोई समस्या हो। जब मोदी कहता था कि जब विदेशों में लड़ाइयाँ होती है तो भाई डीजल पेट्रोल क्यों महंगा होता है, आज वही महंगा करवाए बैठा है। वही कहता था विदेशों में लड़ाई होती है तो इंडिया में जो है डॉलर क्यों गिरता है, डॉलर तो आज इतना गिर गया कि कभी गिरा ही नहीं। तो ये है कि कुछ मानता हूँ कुछ के पास पैसा है वो कुछ भी चिल्लाए, लेकिन जो जनता है 70-80% वो क्यों भुगते। आंदोलन इसके लिए भी होना चाहिए, लोगों को इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी फेसबुक पे कौन आके क्या लेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, खुली आंखों से देखता हूँ और मुझे दिख रहा है कि जो हालत बिगड़ी है 10-12 साल में। अब अंधभक्तों को से बात की जाए या इनके तो रोड बना दिए, रोड पहले भी होते थे, हाईवे पहले भी होते थे, लेकिन पहले टूल टैक्स कहाँ लगते थे। गाड़ियाँ लेते तो टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है, फिर टूल टैक्स 20-20 50-50 किलोमीटर पे 200-200 रुपये 250-250 रुपये टूल टैक्स लिया जा रहा है। मजाल है कोई बोल जाए तो गुलाम तो हो लिए, गुलामी और गुलाम करवाने में सबसे बड़ा जो अहम योगदान है इन अंधभक्तों का है कि जो अनपढ़ हो गए चिल्लाते रहते हैं, देखो मुसलमान आ गया मार देगा। फिर देश कि अच्छे हाथों में क्यों नहीं दिया पहले से। अब पहले तो आप कहते थे कि मोदी बहुत अच्छा जो है पीएम हमारा बहुत तगड़ा है, ये कर देगा, देश को सुरक्षित कर देगा। जिस दिन से कुर्सी पे बैठा आप लोगों के जो है ना पेट का पानी हला के घेर रखा है, आप ढंग से रात में सो नहीं पाते, ये सोचते रहते हो दिन रात पता नहीं कब मुसलमान आके हमें काट देगा मार देगा, ये कर देगा वो कर देगा, मुसलमानों को भगा दो, दलितों को भगा दो, फलानों को मार दो, ढिमकों को मार दो। मारने के अलावा भाईचारा होता है देश को बढ़ाने में। 36 बिरादरी सभी धर्मों का पहले भी योगदान होता था, आगे भी है और रहेगा भी, आप कितने चिल्लाते रहो। तो मैं सभी से ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप सभी इन चीज़ों पे आवाज़ उठाए कि तोड़ फोड़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मात्र देश को बर्बाद किया जा रहा तोड़ फोड़ के चक्कर में। और कुछ अंधभक्त जिनके पास अच्छा पैसा है वो खुश हो रहे हैं, बाकी दुनिया रो रही है और गरीबों की मध्यम परिवार की कमर तोड़ दी गई है। और इन कुछ लोगों ने जो 10-5, मैं फर्रुखनगर के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, 10-5 है माड़ा पहनाते, बाकी काम के लिए कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर एरिया में बैठा दिए इन्होंने कि कोई बोलता है तो इनके साथ लड़ाई झगड़े कर दो, इनके खिलाफ बोल जाओ या इनके ऊपर FIR लॉन्च करवा दो, इनके ऊपर कोई भी केस लगवा के जेल पहुँचवा दो। और बिल्कुल देश ऐसी पोजीशन पर ला दिया। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जो भी इन चीज़ों पे बोलना चाहे वो बोल ले, खुल के बोले, किसी से डरने दबने की ज़रूरत नहीं, किसी का लेके नहीं खाया, आप मौज से बोले। देश हित ये है जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझो। अच्छे एजुकेशन सिस्टम होगा, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, गरीब लोगों के भी पढ़ेंगे, मध्यम के भी, सबके पढ़ेंगे, सबके लिए इक्वल एजुकेशन, इक्वल सब कुछ बनाओ। लेकिन महंगाई जब इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे है तो इसके बारे में बोले। गाय के बारे में बोलो हमें आपत्ति नहीं है, मंदिर के बारे में बोलो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इन मुद्दों को इसके पीछे बिल्कुल ही बंद ना करें, क्योंकि गाय भी अपनी जगह है, मंदिर आस्था का है तो उनकी जगह है। लेकिन ये चीज़ें ये हमारे देश की जो आगे GDP बढ़ती है, देश को ग्रोथ करने के लिए होती है। जब बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो कहाँ देश तरक्की करेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि 2-4 लोगों के हाथ में सारी धन संपत्ति लुटा रही है, हर चीज़ें हर ठेके 1-2 आदमी ले रहे प्राइवेट करके। ऐसे तो देश सेम वही हो गया कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी कुछ लोग थे वो देश में ऐसे चला रहे थे, आज के टाइम में भी ऐसा ही कि 2-4 बड़े बड़े धनाढ़ परिवार ही देश को चला रहे हैं। तो आप लोग आवाज़ उठाए, किसी से डरने की क्या ज़रूरत है भाई साहब। जब आप लोग वोट देते हो तो चुनते हो ना अच्छे से,
तो आप अच्छे अच्छे को ही चुने, और लेकिन बातों को बोल रहे, चुनने के बाद कम से कम बोल लो तो सही, माला पहनाने से क्या फ़ायदा होता है भाई। तो कुछ लोग इस चक्कर में पड़े रहते, कहीं सरपंची ना चली जाए, कुछ ऐसे कहीं पार्षदी ना चली जाए, कोई चेयरमैन ड्रा बैठा रहता है कि मेरी चेयरमैन नहीं चले। जनता ने वोट देकर बनाया, किसी और ने नहीं। तो आप इस चीज़ से ना डरे, कहीं तुम्हारी चेयरमैन नहीं, पार्षदी कुछ नहीं जा रहा, आप जनता हित में बोलेंगे, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। तो आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।